न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। यानी जिसके पास ऐशाम न विद्या, विद्या नहीं है, न तपो न दानम, तप भी नहीं है, दान भी नहीं है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न ज्ञान है न शीलता है न गुण है न धर्म है, ते मर्त लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसा मनुष्य केवल मनुष्य का रूप है, वरना पशु के ही समान है, और वह इस पृथ्वी पर भार है। ऐसा महात्माओं ने हमें शास्त्रों के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को किस प्रकार अपने जीवन यापन करना चाहिए। जीवन में तप, दान और ज्ञान विद्या का बहुत जरूरत है। इसके बगैर हम मनुष्य नहीं बन सकते हैं। और सर्वप्रथम मनुष्य को मनुष्यता तभी मिलती है जब मनुष्य परोपकारी हो। बिना परोपकार का पाप कर्म ही संभव है, और सत्कर्म में परोपकार की बहुत आवश्यकता है। बिना परोपकार के कोई सत्कर्म नहीं हो सकता है, और परोपकार सर्वोच्च सत्कर्म माने गए हैं। उसके लिए भी महात्माओं ने कहा है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारम इदं शरीरम। यह मनुष्य का शरीर परोपकार के ही लिए बना है, क्योंकि यहाँ और वनस्पतियां जैसे वृक्ष फल देते हैं, वो स्वयं फल नहीं खाते हैं, परोपकार के लिए दूसरे के खाने के लिए ही फल देते हैं। नदियां जल बहती है, और वह जल नदियों के कार्य नहीं आते हैं, मनुष्यों के कार्य आते हैं, पंछियों को पीने के कार्य आते हैं, पशुओं को पीने के कार्य में आते हैं, किसानों को सिंचाई के लिए आते हैं। तो वो नदियां परोपकार ही करती है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाय दूध देती है, तो न स्वयं के लिए न अपने बछड़े के लिए, उस दूध में भगवान का भी अधिकार है। वही दूध जो है भगवान को चढ़ाया जाता है, बच्चों को पिलाया जाता है, हम मनुष्य भी उस दूध का पान करते हैं। तो गौ माता जो है वो भी एक प्रकार से परोपकार ही करती है। और परोपकारम इदं शरीरम, यह शरीर हम मनुष्यों का भी परोपकार के ही लिए बना है। इसलिए जीवन में परोपकार का होना नितांत आवश्यक है। बिना परोपकार का जीवन कुछ भी नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम, परोपकार के जैसा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने के जैसे, दूसरे किसी भी जीव को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए पाप और पुण्य को समझिए, जीवन के मूल सिद्धांतों को समझिए, क्योंकि हम परोपकार करने के लिए आए हैं। यह शरीर हमारे परोपकार के लिए है, विद्या ग्रहण करने के लिए है, दान देने के लिए है, उपकार करने के लिए है, यश के लिए है। इस प्रकार हम अपने जीवन को अगर जिएंगे तो यह आदर्श पूर्ण जीवन होगा।